चलिए इधर देख लेते हैं क्या दिक्कत है भाई। इस सवाल में राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ई का क्या होता है बता दो, 5 होता है। के का क्या होता है बता दो, 11 होता है। आई का क्या होता है बता दो, 9 होता है ना। यहाँ पे क्या किया है बताइए, +6 किया है। यहाँ पे क्या किया है बताइए, -2 किया है। सही है, ये किया है ना। जो चीज़ किया है वो चीज़ आप देखते रहो। अब बताओ Z का क्या होता है बता दो, तो Z का 26 होता है। F का क्या होता है बता दो, तो 6 होता है। ठीक है। और D का क्या होता है बता दो, तो 4 होता है। बिल्कुल सही है। मैं आपको बोला था कि A से Z के बाद फिर से क्या आता है, A आता है। Z के बाद फिर क्या आता है, A आता है। मैं बोला था राउंड होता है, वहाँ पे गोल गोल लिखवाया था ना। तो Z के बाद फिर A आता है, यानी कि देखो 26 में अगर जो 6 जोड़ देंगे तो पक्का क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। और F में से कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे। तो सेम नियम काम कर रहा है, दोनों में काम कर रहा है ना। अब Z के बाद दिमाग में रखिएगा, Z के बाद क्या आता है, A आता है। जैसे A के बाद B आ रहा है, वैसे ही Z के बाद क्या आता है, A आता है। ये दिमाग बैठा लीजिए, हो जाएगा। N का क्या होता है बताइए, N का 14 ना, 14। T का क्या होता है बताइए, 20। कितना बढ़ा दिया, 6 को बढ़ा दिया। उसके बाद R का कितना होता है, 18। यहाँ कितना घटा दिया, 2 को घटा दिया। अच्छा आप देखोगे 6 को बढ़ाया, 2 को घटाया, 6 को बढ़ाया, 2 को घटाया, 6 को बढ़ाया, 2 को घटाया। जब भाई तीनों हो गया तो आंसर ऐसे ही कौन दिख रहा है, चौथा। वैसे उसको देख भी लेते हैं क्या किया है। R का क्या होता है, 18 और 23 होता है, और इसका 22 होता है। ये बताओगे क्या किया है जी, 18 में 5 बढ़ाया है और फिर कितना घटाया है, 1 घटाया है। अंतर है कि नहीं है, सबसे है ना अंतर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बोलिए। हाँ, ये वाला फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए Z, मैं बता रहा, 1 मिनट, ABCD राइट। फिर ABCDEF, क्योंकि Z के बाद भी फिर वो आएगा, हाँ वहाँ फिर आता रहेगा वो घटना ऐसे गोल गोल। तो अब बताइए Z में कितना बढ़ाना था, 6 को ना। 1 2 3 4 5 6 बढ़ा दिए, क्या आएगा, F आएगा। हाँ Z के बाद घुमाएगा तो पीछे जाएगा। तो Z के बाद, अच्छा बताओ 5 के बाद 11 हुआ है ना, 6 जोड़ा है, तो तुम Z में भी 6 जोड़ दो। तो Z में 6 जोड़ोगे तो फिर F आएगा, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड हो जाता है, ABC है ना, ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, ये वाला देख लीजिए, ये वाला कैसे बनेगा। P का क्या होता है, बस P का नंबर याद कर लो, नंबर याद करो बस, बोलो नंबर क्या होता है, 16। L का क्या होता है बताओ, 12। और H का क्या होता है बताओ, 8। अच्छा बताओ कितने कितने का अंतर है, से बताना एकदम ईमानदारी से। कितने का अंतर है, -4 का। कितने का अंतर है, -4 का। कंफर्म हो ना, एकदम सेम ना। सेम चीज़ ढूंढो, सेम ढूंढो, कहाँ मिलेगा। Z का क्या होता है, 26। 26 में से -4 घटेगा तो 22 होगा। बिल्कुल सही, देखो दिख रहा है ना -4। इसमें से 22 में से -4 घटेगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 18। और इसका 18 हो दिया ही है। तो सेम सेम आ रहा है जी, ये तो दोनों आ रहा है ना सेम सेम। अब आगे आ जाओ, K का क्या होता है बताओ, 11। G का क्या होता है बताओ, 7। C का क्या होता है बताओ, 3। यहाँ कितने का अंतर बताओ, -4 का। यहाँ कितने का अंतर बताओ, -4 का। यानी कि ये भी सेम सेम काम कर रहा है। तो तीनों जब काम कर ही रहा है तो चौथे को हम क्या कर लेंगे, आंसर। देखो CUET में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, एंट्रेंस एग्जाम तो होता है ना, जानते हो आप लोग, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्यों नहीं नहीं आया समझ में। हाँ इधर देखो, इधर बताओ इसका क्या होता है, D का बताओ क्या होता है, 4। I का क्या होता है बताओ, 9। N का क्या होता है बताओ, 14। अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया है, 5 बढ़ाया है। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया है, 5 बढ़ाया है। सही बात है, ऐसा ही क्वालिटी ढूंढो हर जगह, नहीं मिलेगा तो दूसरा मिलेगा, क्या दिक्कत है। L का क्या होता है बता दो, 12। Q का क्या होता है बता दो, 17। V का क्या होता है बता दो, 22। अब बताओ इसमें कितना बढ़ाया है, 5 बढ़ाया है ना भाई, और 17 में कितना बढ़ा दिया, 5। बोलो सेम क्वालिटी काम कर रहा है ना दोनों में, दोनों में सेम काम कर दिया। तीसरे में देखते हैं,
पी का क्या होता है बता दो 16, टी का क्या होता है बता दो 20। हाँ यहाँ तो 4 का अंतर दिख रहा है मेरे को, पकड़ लिए यहीं पे बात हम खत्म कहानी। कहें कि 2 को में काम कर रहा है तो पक्का तीसरे को में काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16 और 4 का अंतर दिख गया तो ये हमारे हिसाब से तो आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, ए का कितना होता है 1 और एफ का कितना होता है 6, यहाँ भी कितने का गैपिंग है 5 का, तो ये तो सही है, यानी यहाँ पे गैपिंग 4 का दिख रहा था इसलिए हम मार दिए। अब ये आप लिखने में टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, दिमाग देखेंगे कि इन दोनों में कितना गैपिंग है 5 का, इन दोनों में कितना गैपिंग है 5 का, इन दोनों में कितना 4 का, मारो टिक करो, बात खत्म हो गया। देख के आंसर आ रहा है 16 4 20 होता है कि नहीं बताइए। बाकी सब में कितना का गैपिंग था 5 5 का, उसमें कितना गैपिंग था 4 का, आंसर हो गया खत्म कहानी। कहाँ पूछा हुआ है CGL में पूछा हुआ है, कब का 2024 का है ना। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे क्या है ओ का बताओ, ओ का दिमाग लगाओ, ओ का क्या होता है 15 होता है, आर का क्या होता है 18 होता है। कितने का अंतर बताओ, कितने का अंतर है 3 का, 3 का अंतर है, ढूंढो 3 का। डी का क्या होता है 4, जी का क्या होता है 7, 3 का अंतर है, बिल्कुल सही। अब देखो फट बता रहे हैं, इसका होता है 10, इसका होता है 13, कितने का अंतर है 3 का। इसका होता है यू, यू का मतलब TU 21 और इसका मतलब 24, कितने का अंतर है 3 का। अब देखो इसमें तो सब में 3 का अंतर दिख गया। अब फिर लास्ट वाला मैच कराएंगे इधर उधर। आर के बाद टी दे रहा है यानी कि 18 के बाद 20 दे रहा है, कितने का अंतर है 2 का। आइए जी के बाद एच दे दिया, एच का 8 होता है, 1 का अंतर दिख रहा है यहाँ पे। और देखो यम का अंतर 1 का अंतर दिख रहा है यहाँ पे, एक्स वाई 1 का अंतर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये तो तीनों सेम हो गया ना, 1 का अंतर है तीनों में। आंसर नंबर 1 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आपको बस समझना है कि हो क्या रहा है उसमें। अब देखो मैं दूधू को मिलाया तो सब बराबर दिख गया, तो फिर लास्ट वाला मिलाया तो पता चला हई तीनों एक क्वालिटी का है, हई अकेले है, जौन कुजात होगा इसी को हम आंसर मार लेंगे, बाकी 3 को एक समोरिया गया। अब चलिए थोड़ा हई आप लोग से पूछ लिया जाए, क्या होगा बताइए, बताइए आप लोग बताइए, खुद इसका आंसर बताइए, जवाब दीजिए, उधर देख के जवाब दीजिए। मान लीजिए स्क्रीन आपके सामने और आपको जवाब देना है, कीबोर्ड लैपटॉप पे बैठे रहेंगे ना जवाब देने के लिए, रफ मिला रहेगा मान लीजिए। अब लिखेंगे तो समय लगेगा, उसी पे ध्यान दीजिए, एकदम कंसंट्रेट कीजिए माइंड को। बनाइए, बताइए क्या होगा, बनाइए बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इधर देखिए। ई का क्या होता है बता दो 5, एन का क्या होता है बता दो 14, यू का क्या होता है बता दो 21 ना। बताओ कितने का अंतर है यहाँ पे, 5 से 14 कैसे आया होगा, 9 बढ़ाया है, 9 को प्लस किया है, और 14 से 21 कैसे हुआ है, 7 को प्लस किया है। ऐसा ही क्वालिटी ढूंढते हैं। यम का क्या होता है बता दो 13, भी का क्या होता है बता दो 22, कितने का अंतर है बता दो 9 का, तब तो ये सेम सेम दिख रहा है अभी। और ये 22 के बाद ये कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, ये तो ज़्यादा का अंतर दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ कितने का अंतर किया था 7 का अंतर, और यहाँ कितने का अंतर दिख रहा है, सीधे हमको दिख रहा है 19 का अंतर, 19 21 22, 19 का ना है माइनस 19 का, तो यहीं पे लगभग यही आंसर होगा। लेकिन चलो और आगे देख लेते हैं। ए का 1 होता है, 1 का जे होगा 10, बिल्कुल सही है, 9 जोड़ा है। और क्यू का 17 होता है, यानी कितना घटाया है, कितना जोड़ा है जी 7 घटा। अब आप बताओ 9 और 7, 9 और 7 मिला ना, तो जब 2 को में मिल गया, 2 को मिल गया तो ये पक्का आंसर ही हो जाएगा। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है क्यों बोलिए। देखो नंबर लिखने भी नहीं आएगा, नंबर जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखा नहीं जाता। मैं बोला था उस दिन, कई बार बताया हूँ कि जब आप यम देखो ना तो यम मत देखो, तुम देखो कि 13 लिखा है, ये देखना है, नज़र बदल देना है, तब जाके आएगा ढंग जल्दी जल्दी। आप उसको यम के नज़र से मत देखो, 13 के नज़र से देखो, जितना याद कर लो भाई, याद रहेगा तो आपसे फर्स्ट बनेगा। अब आप बताओ यहाँ पे कितना बढ़िया कोडिंग है, यहाँ पे 9 7 का कोडिंग है, यहाँ भी 9 7 का, जब 2 को मिल रहा है या 9 19 का कोडिंग है, तो ये ना डिफरेंट है। और तीसरा का बनाने की ज़रूरत नहीं है, समय हमारे पास नहीं ना रहेगा पेपर में।
अब देखिए यहाँ पे आप सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, फटफट। मैं अब कुछ लिखूंगा नहीं, मैं बस ऐसे लिखूंगा। इसका 18 होता है, इसका क्या होता है TU 21 होता है, और इसका क्या होता है 25 होता है। ठीक है, कितने का गैपिंग बताइए? 18 3 21, 21 4 25। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? अब सेम क्वालिटी देखिए, J का होता है 10, M का होता है 13 और R का होता है कितना 18। 10 में कितने का अंतर है? 3 का। लेकिन यहाँ कितने का अंतर दिखा रहा है जी? सीधे 5 का ना, 5 का अंतर दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे 4 का अंतर है। तो ये तो डिफरेंट हो गया। अब लेकिन अभी भी आंसर कंफर्म नहीं हुआ मेरा कि आंसर कौन होगा। एक ढूंढो, आंसर मिल जाएगा। E का 5 होता है, H का क्या होता है 8 होता है, M का क्या होता है 13 होता है। 5 और 3 में कितना का बढ़ाया है? 3 बढ़ाया है। और 8 और 5 कितना किया होगा? 13 हुआ होगा। यानी 5 और 5 दो हली मिल गया तो पक्का हई वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 दिया है। तो अब जब ये 2 को बरियार हो गया तो पक्का हई बरियारे वाला निकलेगा। मिला के देख सकते हो, मिला लेना। चलो मैं सामने मिला दे रहा हूँ। K का क्या होता है 11, N का क्या होता है 14। कितने का अंतर किया है? +3 किया है। और इसके बाद इसका 19 होता है। 14 में कितना बढ़ाया होगा? 5 बढ़ाया होगा। देखो 5 5 5 बढ़ा दिया। अगर जो हम एगो से आंसर मिला तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 बढ़ाया है, यहाँ भी 3 बढ़ाया है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो एगो से आंसर कंप्लीट नहीं आएगा, हमको दोनों पे जाना पड़ेगा। दोनों देखें तो वहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस आपको ना ध्यान रखना है। और इस सब का आपको PDF मिल जाएगा, ग्रुप में PDF है, लेकिन एक बार फिर मैं सेंड कर दूँगा दोबारा। इसको आप बनाइएगा, प्रैक्टिस घर पे करना है। मैं तो यहाँ बस आपको पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप घर पे जाएं, और जहाँ दिक्कत होगा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो आपको मिलेगा ही। अब बताइए O का क्या होता है? आप बताइए, सोच के बताइए। O का क्या होता है 15, S का क्या होता है 19। कितने का अंतर है बताओ? 4 का। ढूंढो सेम 4 का अंतर। H का क्या होता है 8, L का क्या होता है 12। कितने का अंतर है? 4 का। F का क्या होता है 6, J का होता है 10। कितने का अंतर है? 4 का। लो भाई, ये तो सब बराबर ना आ जाए। S का कितना होता है 19, V का कितना होता है 22। कितने का अंतर है बता दो? 3 का अंतर है। 3 का अंतर है। यहाँ सब में 4 का अंतर था, यहाँ 3 का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ करना ही है, खाली डिफरेंट ढूंढना है। इसको वर्गीकरण बोलते हैं। क्लासिफिकेशन का सवाल बड़ा ईजी होता है। वो कहिए कि शब्दों पे भी होता है, अंकों पे भी होता है। तो शब्द वाला बताइए, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना से तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अच्छा इधर देखिए, इसमें सोचिएगा कि इसमें सर इसको SSC CPO में पूछा गया, जल्दी से कैसे बुलाया? बता, कुछ नहीं। इसका क्या होता है बता दो 19, इसका क्या होता है बता दो 23, इसका क्या होता है बता दो 25, और इसका क्या होता है बता दो 24। होता है ना? क्या किया है देखते रहिए। 19 में 23 यानी कि +4 किया है, और 25 से यहाँ -1 किया है। एक बार मतलब जोड़ा है और एक बार क्या किया? घटाया है। देखते हैं। P का क्या होता है बता दो 16, T का क्या होता है 20, +4। देखोगे +4 किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है ना? अभी एक क्वालिटी दूसरा का क्वालिटी मिलाएंगे। अभी U का क्या होता है? V होता है 22 और U का होता है 21। यहाँ ये घटाया है, देखो ये घटाया है, यानी कि ये दोनों तो सेम क्वालिटी का काम कर रहा है। अब ऐसा ही क्वालिटी उधर ढूंढते हैं, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। R का क्या होता है बता दो 18, और V का क्या होता है बता दो 22। ये तो सेम काम कर रहा है जी, +4 का काम कर रहा है ना। देखते हैं हाई वाला घटाने पे आ रहा है कि नहीं। 24 होता है इसका, और इसका क्या होता है 23। और बाप रे, सेम मिल गया जी, सेम मिल गया तीनों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसको देखना भी नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। अब ये करने में आपको 1 मिनट लगाना है कि कम लगाना है? भाई आप समझ सकते हैं, नौकरी पाना है तो इसको कम लगाना पड़ेगा। जितना कम समय लगाएंगे उतना जल्दी आप आंसर पाएंगे। और बताइए, इधर देखिए, T का क्या होता है बताइए? आप खुद सोचिए T का क्या होता है। इधर देखो निधि, इधर देखो, इधर T का क्या होता है बता दीजिए? 20 होता है। इसका क्या बता दीजिए? 23 होता है। इसका क्या होता है बता दीजिए? इसका 21 होता है ना, TUV है ना 21, और इसका क्या होता है 22 होता है। अच्छा क्या किया है आप सोचो, किया क्या है? 20 से 23 किया है, +3 बढ़ाया है, और 21 से 22 किया है, +1 बढ़ाया है। अब आपको ऐसे ढूंढना है 1 बढ़ाने वाला। अब आप एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए इस देखो 1 लास्ट में बढ़ाया ना,
इसमें बताओ एक बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? ये एल के बाद जे आता है क्या? एल के बाद जे आता है, वो तो गलत दिख रहा है। अच्छा ओ के बाद क्यू आता है क्या? हाँ तब तो ये इसमें गलत दे रहा है क्या? अच्छा देखते हैं एम का क्या होता है बता दीजिए 13, और यस का क्या होता है बता दीजिए 19। कितने का अंतर है भाई? 6 का। 6 का ना अंतर है। चलो इसमें 3 का अंतर था। डी का कितना होता है? 4, और इसका होता है 7। इसमें भी 3 का अंतर था, ठीक है। ये वाला एच का कितना होता है? 8, और एन का कितना होता है? 13, 14। तो 8, 6, 14 हो जाएगा। सब अंतर अंतर दिख रहा है, ऐसे नहीं बनेगा ये। अच्छा ये ऐसे नहीं बनेगा, कुछ तो इसमें अलग होगा। ये ऐसे नहीं बन पा रहा है तो इसमें कुछ अलग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बन नहीं रहा है। इसमें क्या ढूंढ रहे हैं देखिएगा। अब इसमें दहलाओ इसको, टी यू, अच्छा टी डब्ल्यू यू, स्वर ढूंढो। इसमें भी स्वर है, इन दोनों में स्वर है, और इसमें भी स्वर है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये आंसर देख लो कहाँ कहाँ घुमा दिया आपको। आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी प्योर रूप से व्यंजन वाला पद है। अब बाकी है जो तीनों है, तीनों स्वर और व्यंजन मिक्स पद है, इहो दे देगा भाई। क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि नंबर पे इसको गेम होगा आपके साथ, आप नंबर पे ढूंढेंगे, वो कहीं और से खेल रहा है, वो बैटिंग कहीं और से कर रहा है, आप कहीं और से बॉलिंग कर रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए इसमें, देखिए इसको बताइए आप लोग। चलिए एक दो आप लोग ही बनाए थोड़ा। देखिए जब भी आपको लगे ना कि वैसे नहीं आ रहा तो कैसे बनेगा, तो मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा, इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा भी का क्या होता है? भी का बताइएगा। 22 होता है, ये तो कन्फर्म है, सबको याद है। ई का क्या? अच्छा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ VERH, आराम से एक बता रहा हूँ ताकि समझ लें आप लोग। अच्छा एक बात बताइए सही ईमानदारी से एकदम, भी का क्या होता है? 22 आप लोग बोले। ई का क्या होता है बताइए? 5 होता है। आर का क्या होता है? 18 होता है। और एच का क्या होता है? 7, 8 होता है। एच का 8 होता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर क्या करें, 22 में से 5 घटा रहा है। अबे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको और इसको रिलेशन बना लो, इन दोनों का रिलेशन बना लो। 22 में से कितना घटाया है? 4 घटाया है। अब 5 में से कितना बढ़ाया है? 3 बढ़ाया है। बात खत्म। जरूरी थोड़ी ना है कि ज़िंदगी भर हम ही दोनों का रिलेशन लेके ढोएंगे, पहले का तीसरे में रिलेशन मिला लेंगे। हाँ आपको दिमाग बस ये रखना है कि नंबर याद होना चाहिए, बाकी रिलेशन ढूंढ लो। देखो 22 से 4 घटा दिया है और इधर 3 बढ़ा दिया, सेम रिलेशन ढूंढो। अब बताओ यहाँ पे क्या है? एक्स, सी, टी और क्या किया? एफ। ठीक है, यहाँ बताओ एक्स का क्या होता है बता दो? 24 होता है। और सी का क्या होता है बता दो? 3 होता है। तो देखो 22 में से 4 घटाया है, 24 में से 4 घटाओगे, 4 घटाओगे तो क्या बचेगा? 20 बचना चाहिए, और ये सी दे दिया है, तो ये तो हमको ऐसे ही दिख रहा है कि आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बी बी दिख रहा है, डी बोलना था। अच्छा नहीं नहीं, ये दोनों को नहीं देखना ना, सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गया यहाँ पे। इधर एक मिनट, इसका क्या होता है बता दीजिए? 24 होता है ना, और इसका 3 होता है, सी होता है 3। अच्छा मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इधर देखिए, इसका 3 होता है, और इसका क्या होता है बता दीजिए? 20। और इसका क्या होता है बता दीजिए? 6। अच्छा सही बताइएगा, 22 में से 18, 4 घटा के लाया है ना, तो 24 में से 4 घटेगा तो 20 नहीं आ जाएगा? 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 नहीं हो जाएगा? आगे कि नहीं आ गया? तो ये भी रिलेशन है, ऐसा नहीं कि दूध को मिलाना है, पहला तीसरा में भी मिला लो। ठीक है, अब ऐसे ही इसको मिलाओ। जेड का क्या होता है बता दो? 26। और ए का क्या होता है बता दो? 1। और भी का क्या होता है बता दो? 22। और डी का क्या होता है बता दो? 4। तो देखो 26 में से 4 घटाया, 22 आ गया, 1 में 3 जोड़ा, 4 हो गया। सेम है ना, सेम सेम। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बी नहीं होगा, बी मैंने गलत मार दिया था, बी मैंने 2 गो पे मिला लिया था ना। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप आराम से बनाएंगे तो बिल्कुल बनेगा। इधर ध्यान दीजिए। चलिए ये वाला आप बोले थे ना भी, इधर देखो। अच्छा बी का क्या होता है बता दो? 22। बी का क्या होता है बता दो? 2। इसको ध्यान से देखना। एच का क्या होता है बता दो? 8। एन का क्या होता है बता दो? 14। अब बताओ इसमें क्या किया है?
अगर इसमें देखा जाए, इधर देखो, इसमें संबंध अलग अलग है। इधर देखो, 22 को 14 से कंपेयर कर लो, कितना घटाया है 6, और 2 में कितना बढ़ाया है 6। आ रहा समझ में? ये नहीं है जरूरी कि दूजे मिलाएंगे, पहला का उसमें भी मिला सकते हैं। हाँ, दो मिलाएंगे तो होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा बहुत ज़्यादा। और जब ऐसे आपको नंबर पता रहेगा तो आप एक सेम क्वालिटी में ढूंढ रही है। जैसे अच्छा, 22 में से कितना घटाएगा बताइए? 22 में से 14 नहीं 8 घटाएगा। 22 में से कितना घटाएगा? 8 घटाएगा। 22 में से 8 नहीं तो ये 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 कहीं फिर मिलेगा नहीं, फिर अगर जो 1-2 को मिल जाएगा तो दूसरा का नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। 22 इसको है और 14 इसका है, तो जो नज़दीक वाले नंबर दिख रहे हैं उन दोनों का कंपेयर कर लीजिए। तो 22 में और 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। ऐसे ही बताइए। और 2 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? 8 होगा। अब ऐसे ही देखना है यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और भी आई का क्या होता है? 9, पी का क्या होता है? 16, भी का क्या होता है? 22, ए का क्या होता है? 1। अब बताओ कितना जोड़े थे? वहाँ बता दो ना, कितना घटाए थे? तो 9 में से -8 घटाओगी तो क्या आएगा? 1 आएगा। आगे कि नहीं आगे रिलेशन? 2 में कितना जोड़ी थी? 6 जोड़ी थी। 16 में कितना जोड़ोगी? 6 जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं रिलेशन? जब आप नंबर लिख दी, अब बड़ा बड़ा नंबर है तो उनको एक साथ रिलेटिव कर लीजिए, ताकि आपको रिलेशन ढूंढना हो भी जल्दी से ढूंढना है तो आसान रहेगा। अब आप बताइए, इन दोनों का तो हो गया कंफर्म। ए का क्या होता है बता दीजिए? 1। और यस का क्या होता है बता दीजिए? 19। अच्छा, आप खुद सोचिए, 9 में 8 घटाए थे तो ये आया था। अब 1 में से क्या घटाएंगे जी? -18, तो 18 प्लस कर दिया, तो +18 कर दिया, यानी कि स्पष्ट है यही सही हो जाएगा, ये वाला सब गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। और इसमें का जो है